माता आदि भक्तजनों, कैसे हैं आप सब? आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज सुनते हैं श्री कृष्ण रुक्मिणी परिहास संवाद। श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, जिसका वर्णन श्रीमद्भागवतम में दिया गया है। सुखदेव मुनि बोले कि महाराज, एक समय मणिमय कंचन के भवन में भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी बैठी हुए थे। तभी भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी से कहने लगे कि हे सुनो सुंदरी, एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। तुम तो महासुंदरी, सब गुणों से युक्त और राजा भीष्म की कन्या और रुक्मी जैसे महाबली भाई की बहन हो, और जिसे शिशुपाल जैसा छेदी नरेश प्रेम करता हो, फिर भी तुमने हमसे विवाह करने के लिए कुल की मर्यादा छोड़ संसार की लाज और माता पिता बंधु बांधवों का तिरस्कार कर हमें ब्राह्मण के हाथ बुलावा क्यों भेजा? यद्यपि हमारे पास न तो कोई राज्य है और न हम तो मथुरा छोड़कर समुद्र में द्वारिकापुरी बनाकर छिप कर रह रहे थे, फिर भी तुमने हम में ऐसा क्या देख लिया जो सब सुखों को छोड़ हमसे विवाह किया? इसीलिए हे देवी, मैं तुमसे कहता हूँ कि कोई राजा कुलीन बलि तुम्हारे योग्य हो तो तुम उसके पास जाकर रह सकती हो। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से ऐसा कहा। रुक्मिणी सुनते ही भयचकित हो मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी, और जिस प्रकार से बिन जल की मछली तड़पती है वैसे ही तड़पने लगी, और इस प्रकार से लंबी लंबी सांस लेकर रुक्मिणी जी तड़पने लगी। रुक्मिणी जी की यह दशा देखकर श्री कृष्णचंद्र भगवान घबराने लगे। तब उन्होंने देखा कि रुक्मिणी अपने प्राण त्याग देगी। तब श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के निकट जाकर दोनों हाथों से पकड़कर उठाकर उनको गोद में बैठाया और एक हाथ से पंखा चलाने लगे और एक हाथ से उनके बालों को संवारने लगे। महाराज, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को अनेक प्रकार से प्रेम आनंदित करने की चेष्टा करने लगे। कभी पीताम्बर से प्यारी का चंद्रमा पूछते तो कभी अपने हाथों को उनके कपोलों पर रखते। कितनी देर में रुक्मिणी जी मूर्छा समाप्त होकर होश में आई। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हमने हंसी में तुमसे ऐसा कहा था, हंसी की बात में क्रोध करना उचित नहीं। इतनी बात सुनकर रुक्मिणी जी उठकर सिर झुकाकर प्रणाम करती हुई कहने लगी, महाराज, आपने जो कहा कि हम तुम्हारे योग्य नहीं हैं तो सच कहा, क्योंकि तुम लक्ष्मीपति हो। तुम्हारी क्षमता का त्रिलोक में कौन है? हे जगदीश, तुम्हें छोड़कर जो जन और को ध्यान करे सो ऐसे ही हैं जो सूर्य के प्रकाश को छोड़े और जुगनू के प्रकाश को देखता है। आपने जो कहा कि तुम किसी महाबली राजा को देखो तो तुमसे बली और कौन हो सकता है? अतः आपसे बड़ा राजा त्रिभुवन में कौन है? क्योंकि स्वयं रुद्र भगवान शंकर भी तुम्हारी कृपा चाहते हैं, और जो लोग आपकी सैकड़ों वर्ष की अति कठिन तपस्या कर राजपद पाते हैं, फिर तुम्हारा भजन ध्यान जप तप भूल नीति छोड़ अनीति करते हैं, तब आप ही अपना सर्वस्व नष्ट कर लेते हैं। हे कृपानाथ, आप तुम्हारी तो सदा ही रीति है कि अपने भक्तों के हेतु संसार में बारंबार अवतार लेते हो। राक्षसों को मारकर पृथ्वी का भार उतारकर सृजनों को सुख प्रदान करते हो। जिस पर तुम्हारी दया होती है वह त्रिलोकी का सबसे सुखी और सुंदर प्राणी है, लेकिन जब वह धनाभिमान से अंधा हो, धर्म कर्म दया पूजा भजन भूलता है, तब वह अपना सर्वनाश कर बैठता है। जिस पर आपकी कृपा होगी वह सदा निर्धन रहेगा, क्योंकि निर्धनता में ही प्राणी प्रभु आपको याद करते हैं, और जब प्राणी आपको याद करते हैं तभी आप उन पर कृपा करते हैं। इतना कहकर रुक्मिणी जी बोली, हे प्राणनाथ, जैसा काशीपुरी के राजा इंद्रदुम्न की बेटी अम्बा ने किया ऐसा मैं नहीं करूँगी। वह पति को छोड़ राजा भीष्म जी के पास गई, और जब भीष्म ने इसे न रखा तो फिर अपने पति के पास आई। तब उसके पति ने भी उसे निकाल दिया। तब उसने गंगा तीर बैठकर महादेव का तप किया और भोलेनाथ से वरदान प्राप्त करके अगले जन्म में भीष्म पितामह से अपना बदला लिया था। मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं सदैव सदैव आपके साथ ही रहूँगी। जय श्री कृष्ण। जय माँ जान। जय माता आदि भक्तजनों, कैसे हैं आप सब? आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज सुनते हैं श्री कृष्ण रुक्मिणी परिहास संवाद। श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, जिसका वर्णन श्रीमद्भागवतम में दिया गया है। सुखदेव मुनि बोले कि महाराज, एक समय मणिमय कंचन के भवन में भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी बैठी हुए थे।